शरफिन रदरफर्ड भी चले गए वापस, और एलेक्स हेल्स के हवाले से भी इत्तलात हैं कि एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कई खिलाड़ी थे जो आए और चले गए। खुर्रम, इसमें इस पैकेज में जो नज़र आया कि सबसे ज़्यादा नुकसान लगता है लाहौर कलंदर्स को हुआ। उन्होंने जो ड्राफ्टिंग में जिन प्लेयर्स को लिया वो आ ही नहीं सके। हाँ, ये थोड़ा सा हुआ, अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि देखें लीग सारी डिस्टर्ब हो गई। खराब तो नहीं कहूँगा, डिस्टर्ब हो गई। टीमों ने कॉम्बिनेशन बनाया, वो प्लेयर अवेलेबल थे, फिर एकदम से वो अवेलेबल नहीं हुए, किसी को एनओसी नहीं मिली, कोई इंजर्ड हो गया, तो ऐसा प्लेयर खास तो लाहौर को ज़्यादा डैमेज हुआ। जैसे लास्ट ईयर कोयटा को हुआ था, हसारंगा, उसको इंजरी थी, फिर उसको एनओसी का कोई शायद मसला हो गया था, वो नहीं आया था, वो बिल्कुल ही उस पर डिपेंड कर रहे थे। तो टीमें कॉम्बिनेशन बनाती हैं, मगर ड्राफ्ट में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो 100% अवेलेबल है ना उसका नाम कंसीडर करें। सही, क्योंकि लीग खराब हो रही है। क्या कहेंगे आप? जो खुर्रम की तजवीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप 100% कंफर्म है तो फिर आप आए ना, वरना फिर आधा आए। ये भी नहीं होना चाहिए कि 4 मैच के लिए अवेलेबल है। हाँ, क्या कहेंगे आप? आईपीएल में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वहाँ नहीं होता। लेकिन जो अवेलेबल था इमरान ताहिर 2-3 मैचेस के लिए, आपने उसको तो खिलाया नहीं, आपने उसको पैसे दे दिए, उसको खिलाया नहीं। विल स्मिथ को भी नहीं खिलाया। विल स्मिथ जो अवेलेबल थे उनको भी तो खिला लो ना कम से कम, वो ठीक है। हाँ। फिर जो हैं उनको तो खिलाओ कम से कम, वो भी नहीं खिलाया। ठीक है भाई, अगर आपके जो प्लेइंग 11 सही नहीं है तो इनको खिला के देखो ना, शायद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती, आपकी प्लेइंग 11 भी बन जाती। देखें, आपकी जब टीम जीतती है ना, उस जीतने के बाद आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये टीम हम लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात, श्रीलंका के 2 दफा हो चुका है प्लेयर्स ने एनओसी उनको नहीं मिली। लास्ट ईयर भी आई थिंक हुआ था, इस दफा भी हुआ था, राजापक्षे को भी नहीं मिली। फिर कोशिश ये करें, या एक दिमाग में एक चीज बिठा ले, मेरे दिमाग में अगर आ गई है तो फिर आपके दिमाग में भी आनी चाहिए कि जहां पे आईपीएल नहीं, जहां पे आईपीएल हो रहा है नजदीक, तो फिर जो एनओसी नहीं क्रिकेट बोर्ड किसी को दे रहा, तो आप उन प्लेयर्स को जरा अवॉइड करें। देखिए, ये बात याद रखें कि आईपीएल के नजदीक जो भी क्रिकेट होगी, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें आएंगे। अब आपको पूरे सीजन के लिए वो प्लेयर्स मिलेंगे जो ना कंटिन्यू खेलते हैं अपनी टीम की तरफ से, या उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं होगी। वो अगर अवेलेबल, आप देख ले ड्राफ्ट में कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ये पाकिस्तान पीएसएल में ही कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी नाम इतने नहीं है, लेकिन उस ज्यादातर ड्राफ्ट में थे। तो ये वजह है। ठीक है, पैसा तो मैं बार बार बात करता हूं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके बगैर तो आपको हो नहीं सकता। लेकिन टीमें सिर्फ वही अच्छी होती हैं कि जब आपको माइंड में आपके है कि यार अगर हम किसी को लेते हैं और नहीं आज आएगा, उसके बाद हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। मुझे जहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे एक चीज पता चली थी कि अकील हुसैन की शायद लाहौर कलंदर उसको उठा सकता था, लेकिन बाद में पता चला कि जी एहसान बटी हमारे पास, तो अकील हुसैन को क्या लेना। नहीं, फॉरेन प्लेयर्स तो कितने 4 लेने होते हैं ना। नहीं, अकील, मुझे जहां तक थोड़ा था कि अकील हुसैन का शायद ऑप्शन आया था उनके पास। हाँ। तो उन्होंने शायद एहसान बट्टी की वजह से उन्होंने जाने दी कि हमारे पास वो है, तो वो फिर कोयटा के पास चला गया। खुर्रम, आपकी क्या ओपिनियन है? जो गैर मुल्की क्रिकेटर आते हैं, पूरा नहीं खेलते, चले जाते हैं, या शुरू में अवेलेबिलिटी शो करते हैं, बाद में। इकबाल भाई, मैं बोर्ड से बड़े हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ना सीरियस स्टांस लें कि जो प्लेयर पूरा सीजन अवेलेबल होगा उसको रखें, वो हम कंसीडर करेंगे ड्राफ्ट में। देखिएगा आप कितना फर्क पड़ेगा। सही है, पैसे कम है, 10 चीजें, मगर लीग हमारी बहुत अच्छी ब्रांड है और हम इस चीज को प्राउडली ओन करते हैं। हमारी लीग खराब हो रही है, टीमों का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है, मैच इतने अच्छे हो रहे हैं। अब वेंडर ड्यूसन इतनी अच्छी फॉर्म में था, लाहौर स्ट्रगल कर रही थी, अब वो 6 तारीख के बाद चला गया। अब वो बताया ना, वो टीम का कॉम्बिनेशन पहले स्ट्रगल कर रही है, एक इंजर्ड हो गया, फिर एक वीजा था वो भी अनफिट हो गया, फकर की फॉर्म नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें देखती है टीम है। ये बोर्ड से रिक्वेस्ट है, इस चीज को सीरियस स्टांस ले और कंसीडर उनको करें। आप क्या कहेंगे? जो अवेलेबल। देखिए, उसमें एक रीजन भी है, ये चीजें करना भी जरूरी है। हर प्लेयर आप ऐसा मत उठाओ कि जो अवेलेबल ही ना हो पूरे सीजन के लिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लेने पड़ेंगे, बेशक जो 4 मैच के लिए, 5 मैच के लिए, 6 मैच के लिए, लेकिन पहले पता हो ना हमें। नहीं, ये ना हो कि आपने साइन कर लिया पूरे सीजन के लिए। मैं आपको थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूं इकबाल भाई, इसमें एक चीज ऐड कर लूं। देखिए, हमने पीएसएल के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स भी उठाने हैं। ठीक है, अपनी एक पीएसएल पहले हमने उठाए थे ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे शुरू में। एचबीएल पीएसएल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे। सर, जब एचबीएल पीएसएल, देखिए एचबीएल पीएसएल जब उस टाइम हुआ था ना, हमने बड़े बड़े प्लेयर उठाए थे, उस टाइम आपके अराउंड लीग्स नहीं थी। अब हो सकता है उससे फर्क पड़ा है बहुत, लेकिन हमने ऐसे प्लेयर्स भी उठाने, बेशक 4-5 मैच के लिए आ रहे हैं, हमने अपनी लीग्स की वैल्यू बनानी, लेकिन उसके अलावा सारे मत उठा लो 4-4, 5-5 मैच वाले।